बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आए जी आपके साथ शेयर करते हैं अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आए जी आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने 1 kg मैंने ले लिया चिकन का गोश्त लिया मैंने, और 3 टमाटर ले लिए मैंने। इसको मैं अभी इसको चॉप कर लूँगी, इसकी ग्रेवी बना दूँगी। और ये मैंने मिर्चें लिए 5, कोई ज़्यादा डालता है वो कम, हम ज़रा कम खाते हैं इसलिए मैंने 5 लिए हैं। इसके मैंने कट लगा लिए इस तरह। ये मैंने लिए हैं 2 लेमन। ये मैंने लिए अदरक, ये ऊपर मैंने डालना है थोड़ा सा अदरक भी। 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। ये मैंने लिया है अदरक लहसुन का 1 टीस्पून लिया। और ये मैंने लिया घी, आपने जो डालना है ऑयल या घी वो डाल लें। ये मैंने दही ली है, 1 प्याली ली है भर के मैंने। अभी इसको चॉप करूँगी मैं। और इसके अंदर मैंने लिया हुआ है शान मसाला, क्योंकि घर का मसाला भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने शान का मसाला लिया है। ये बहुत मज़ेदार बनता है। अभी 2 टीस्पून मैं इसमें से लूँगी, उसमें लेमन जूस डालकर मिर्चों के अंदर मैंने इसको भरना है। चले जी हम पकाना स्टार्ट करने लगे हैं। ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना दी है। अब ये हम घी ऐड करने लगे। फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया। इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा आपको। ये मैंने इसमें लेमन जो जूस है वो डाल दिया। अभी मिर्चों में मैं भरती हूँ। ये जी हम डाल रहे हैं इसमें प्याज। ये भी मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। मैंने चिकन ऐड कर दिया। देखिए जी, जैसे पिंक होता है ना, इसको फ्राई करना है। ज़रा गोश्त की स्मेल चली जाती है, इसलिए कि मैं ज़रा थोड़ा इसको भूनती हूँ अच्छी तरह। और ये दही ऐड लिया। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया मसाला शान का। ये अभी इसमें ऐड कर दिया। अभी बाद में दिखाती हूँ आपको। ये मैं भरने लगी मसाला। ये देखिए ऐसे डालना सारी तैयार कर करके इसे रख देते हैं। ये हमारा तैयार हुआ। हमने मिर्चें भी बाद में सारी भर दी। मैंने शान मसाला मिला के दही में इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी देर के लिए इसको मुझे रख देना। ये भी मैंने दही डालकर इसको रखा था थोड़ी देर के लिए। ये कुक होगा, इसमें मैं ये टमाटर ऐड करूँगी। मैं पूरी डब्बी नहीं डालती, क्योंकि बच्चे हमारे नहीं खाते मिर्चें, इसलिए मैंने 2 छोटी टीस्पून ली है। ये मैंने दही में ऐड करके इसमें डाली है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है उस मिर्चों के अंदर, लेमन में जूस के अंदर मिला के मिर्चों में भर दिया है। क्योंकि मिर्चें बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैंने मिर्चें इसमें कम डाली हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर, अगर कलर सही करना है तो कश्मीरी मिर्च ऐड करने लगी। थोड़ी सी मैंने ना कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी ताकि कलर अच्छा आ जाए। ये जैसे ही हमारा ये होता है, ये देखें जी, ये मैंने अचार मैंने डाला हुआ है। उसमें से मैंने ये अचार का मसाला जो है ना, 1 मैं चम्मच इसमें ऐड कर रही। इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और ये जो मैंने मिर्चें की हुई हैं, ये भी मैं रखने लगी हूँ इधर। मैं इसको दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए, ढक के रख देना है। जैसे ये होता है मैं आपको दिखाती हूँ। आँच जो है हमने अपनी फ्लेम को स्लो कर देनी है, स्लो आँच पर मैंने 5 मिनट के लिए रखना है। थोड़ा सा मैंने अदरक भी डाल दिया इसके ऊपर, थोड़ा ऊपर भी डालना है इस तरह। चले मैं हल्की आँच पे रख दिया। देखें जी, ये रेडी हो गया। 10 मिनट के लिए मैंने रखा था इसको। और अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने डिश आउट कर दिया है। ये बहुत मज़ेदार बना है और बहुत जल्दी बना है, बहुत अच्छा कुक हो गया है। ये आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा।
मेरा चैनल लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।